बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज पूरे पाकिस्तान में अगर कोई क्लिप इस वक्त वायरल है तो वो क्लिप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का है जो आपको दिखाने जा रहे हैं। शायद ही पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कोई इतना बोल्ड बोला है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, क्योंकि अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा क्लेम करते हैं कि चूँकि मैं ना तो इस्टेब्लिशमेंट के पे रोल पर हूँ, ना ही इस सिस्टम का बेनिफिशरी हूँ, इसलिए मैं खुलकर बोल सकता हूँ क्योंकि मैं एक पैसे का रवादार नहीं हूँ। इसका क्रेडिट अहमद अबू बकर साहिब को भी जाता है। बड़ा अच्छा एक इंटरव्यू था और इस सूरत हाल में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को कहा कि अब आप खाना काबा की छत पर जाकर सारे के सारे कोर कमांडर माफ़ी मांगे अपनी नस्लों को साथ ले जाके कि हम कभी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, क्योंकि अब आपको चौक चौराहों में गालियां पड़ रही हैं और आपको जो 55,000 कमेंट्स आते हैं उनको ज़रा पढ़ें तो आपको पता चले कि लोग आपको अब समझते क्या हैं। इस सूरत हाल में आपको अंदाज़ा नहीं है कि अवाम अब आपसे बदला लेना चाहती है। ये क्या गुफ्तगू इन्होंने की है जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान इस वक्त हिला हुआ है। यह ज़रा देखिएगा पूरा क्लिप। शायद ही पाकिस्तान में कभी किसी ने इस तरह की गुफ्तगू की हो, तो ये ज़रा मुलाहिज़ा करें। तो मेरे साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हम देख रहे हैं पिछले 6-7 महीनों से बड़े प्रेशर में है। पुरानी क़यादत भी, नई क़यादत भी, बहुत सोसाइटी के हर सेक्शन से वो राब्ता कर रहे हैं कि क्या किया जाए। आपसे भी कोई राब्ता हुआ है पुराने चीफ का, नए चीफ का? यार इस तरह की बातें कैमरे में बताई नहीं जाती, लेकिन मैं इन प्रिंसिपल ये बात करूं कि मेरे साथ बात करना या मुझे इस एतबार से यूज करना किसी की जरूरत नहीं है। हम इस सिस्टम के बेनिफिशियरी नहीं है। इसके लिए वो लोग तो यूज हो सकते हैं कि जिनके मदरसों को चंदे इन लोगों से मिलते हैं। मैं तो 1 रुपए का रवादार नहीं हूं, ठीक है। इनडायरेक्टली लोग आए, डायरेक्टली आए, कुछ अरसे में आते रहे, लेकिन मेरा वो जब वो देखते हैं ना कि यार ये बंदा हमसे ऊपर है, बल्कि मुझे तो कई एजेंसीज के ऑफिसर्स ने कहा कि यार जो बंदा भेजते हैं ना, कुछ अरसे बाद वो तेरा मुरीद होकर ही निकलता है, हम उसे क्या ड्यूटी असाइन करें। ये सच्चाई की ताकत है। मैं अब भी ये कहूंगा कि ये जो 6 महीने से प्रेशर में है, इस प्रेशर से इन्होंने अब नहीं निकलना। ये भूल जाए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कि अब पाकिस्तानी के दिल में इनके लिए कोई नरम गोशा है। ता वक्त के ये काबे की छत पे खड़े होके सारे जो है ना कोर कमांडर्स अहद दे के हमारी आने वाली नस्लों में से भी कोई पॉलिटिक्स में दखल नहीं देगा। शायद कोई पाकिस्तानी अवाम को यकीन आए, वरना मैं आपको बताऊं, मैं आपको रियल टाइम बता रहा हूं, केपी तो पहले इनके हाथ से निकल चुका था, बलोचिस्तान भी निकला था, सिंध भी निकला था भुट्टो की फांसी के बाद। एक पंजाब बचा था। नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ इन्होंने किया, आधा पंजाब वैसे ही फारग हो गया था इनसे। और जो अब इमरान खान साहब के साथ किया इन्होंने, ठीक है, उसके बाद तो आप एक रत्ती भी कहते हैं ना हमायत की, पंजाब में, केपी में जनाब लोग होटलों पे बैठ के गालियां निकाल रहे हैं, सरेआम नाम लेते हैं, ठीक है, वीलॉग्स बना रहे हैं। और ये भी भूल जाएं कि आईएसपीआर की कोई मुहिम कामयाब होगी, बट डीजी आईएसपीआर जो है वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, 55,000 कमेंट्स हुए हैं नीचे, शो सिर्फ 55 किए हैं उन्होंने, सारे उनके खिलाफ है। ये हालत है उनकी। तो ये जो कहते हैं ना इमरान खान ने सोशल मीडिया पे बंदे भर्ती किए हैं, ये अब ये इस चक्कर से भी आप लोग बाहर निकले। बंदे कितने भर्ती कर लिए होंगे? 1000, 2000, 10,000, 20,000। यार लाखों लोग कमेंट्स नीचे करते हैं, वो सारे भर्ती किए हुए नहीं। अवाम में रिवेंज है, सीधी सी बात है। और ये गलती सिर्फ इस हुकूमत के हटाने की नहीं है, ये गलती यूब खान से, ये असल बाप इनका यूब खान है। हाँ जी, ठीक है, कि जब पाकिस्तान बनाने वाली फातिमा जनाह को इन्होंने इंडियन गद्दार डिक्लेयर किया, ठीक है, आज ये लोग भीख मांगते फिर रहे। ठीक है, अब मैं तो यानी मैं आपको ऑनर ये बात करूं कि मुझे लगता है कि अब मुहिब्बे वतन वो होगा जिसको इमरान खान साहब मुहिब्बे वतन कहेंगे, और गद्दारे वतन वो होगा जिसको इमरान खान साहब कहेंगे। चाहे आप जितने मर्जी मिली तराने बना लें, क्योंकि ये जो डैमेज हुआ है ना, और ये मैं कोई खुशी से बात नहीं कर रहा, अलमी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह ताला जो है मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के दरबार में ही करता है। ठीक है, नवाज शरीफ साहब इनके आलाकार थे, पहली स्ट्रोक तो इनको नवाज शरीफ से पड़ गई। फजलुर रहमान साहब थे, फजलुर रहमान साहब से भी पड़ गई। एक इमरान खान साहब बचे थे, उन्होंने तो सारी कसरें निकाल दी हैं। अब इस कौम का तहवील किबला हो चुका है, अब कोई फौजी डिक्टेटर यहां पे उसके कोई कबूल नहीं होगा, नहीं, नेवर। और मैं ये आपको बताऊं, ये इतना बड़ा मौजज़ा हुआ है कि मैं अपने साथियों से अक्सर कहता था कि मुझे नहीं उम्मीद नजर आती कि इस
शर से कभी उम्मत की जान छूटेगी कि यहाँ पे ए पॉलिटिकल हो जाए हमारी इस्टेब्लिशमेंट। मुझे तो 70 साल नहीं आंदा नजर आते, लेकिन ये कोई अल्लाह का ऐसा करना हुआ है, इन 5 सालों में हर चीज तलपट हो गई है, लेकिन इकोनॉमी उसका बेड़ा गर्क हो गया। हाँ, इनके आपस में बैठ के वाईफाई के तबादले, व्हाट्सएप ग्रुपों के तबादलों में और एसी वाले कमरों में बैठ के याशियां करने के कौम का बेड़ा गर्क हो गया। मेरे बारे में भी लोग कहते हैं एजेंसियों का बंदा है। मेरे बारे में उस वक्त लोग बातें करते थे, पीटीए वाले मुझे कहते थे कि जी आप नून लीग के बंदे हो क्योंकि आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हो, ठीक है। और मैंने उस वक्त भी उनको कहा था, मेरा 2018 का लेक्चर है, तुम पे बुरा वक्त आएगा तो सबसे पहले मैं तुम्हारे हक में खड़ा हूंगा और देखना सब लोग तुम्हें छोड़ देंगे, ठीक है। आज जब बुरा वक्त आया तो मैं खान साहब के साथ खड़ा हुआ कि इस तरीके से हुकूमत नहीं हटेगी, मैंने साथ दिया उनका। मैंने अपना ईमान नहीं बदला, अपना अकीदा नहीं बदला। और आज पीटीए वालों को संभालना पड़ता है कि फौज को गालियां ना दो यार, ये काम ना करो। जो कल तक हमें कहते थे जी फौज के बगैर तो कुछ भी नहीं होगा, आप फौज के, हालांकि हम फौज पे जायज उस वक्त बात करते थे, तनकीद करते थे कि आप ए पॉलिटिकल हो। आज ये लोग, इनका तो ऐसा वजू टूटा है कि ये तो मतलब फौज को गद्दार और पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप पहले ये अकीदा ऐसा रखें जिसको आप डिफेंड कर सकें। तो हम आंदा भी यही उम्मीद रखते हैं कि यार आप किसी एक रेड लाइन को क्रॉस ना करें कि जिससे नफरतें फैलें। अच्छा मिर्जा साहब ये बता दें कि जाती सा सवाल है, आप में और इमरान खान में कोई मुश्तरक चीज भी आप देखते हैं? यार मैं उनके साथ अपने आप को क्यों कंपेयर करूं, मेरा एक रिलीजियस प्लेटफॉर्म है, वो एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर है। बाकी लोग पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ जी, डिजिटल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं, हाँ जी, मैं आपको 2 बातें बता देता हूँ। एक बात तो मैं अक्सर करता हूँ कि 2 बंदे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में लाखों घरों का चूल्हा जलता है। अच्छा। एक इमरान खान साहब, दूसरे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। क्योंकि खान साहब रोजाना एक स्टेटमेंट देते हैं, सारे वीलॉग साफियों के, आप लोगों के, उन पे होते हैं, और शाम को जो 9 का खबरनामा है जो रात का, वो सारा उस पे होता है। खान साहब एक दिन ना बोले तो 9 की खबरें सुनने को दिल नहीं करता। मैं आपको अपनी बात कर रहा हूं। अच्छा, और दूसरा, जब तक कोई मौलवी मेरे खिलाफ क्लिप ना बना ले उसको रात को नींद नहीं आती। सारे मौलवी मिलकर मेरे खिलाफ क्लिप बना रहे हैं। एक तो ये चीज है, और दूसरी मुश्तरक चीज आप ये समझ सकते हैं कि यूथ को, पढ़े लिखे तबके को, सोशल मीडिया जो डिजिटल मीडिया यूज करता है, उस तबके तक जिस तरह पॉलिटिक्स में खान साहब की आवाज पहुंची है ना, तो रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी आवाज पहुंची है, एक कन्वेंशनल सिस्टम से हटके। यानी वहां पे भी एक खानदानी पूरा सिस्टम चल रहा था ना, तो खान साहब तो किसी एक पॉलिटिकल खानदान से तो नहीं उठे, इस तरह मैं भी एक मदरसा सिस्टम की आउटपुट नहीं हूं। सर एक जो एक पॉलिटिक्स को, जाहिर है आप भी तो एक शहरी की हैसियत से देखते हैं, तो खान साहब का लगता है कि ये वजू कुछ अर्सा कायम रहेगा या टूट जाएगा? नहीं, मुझे तो नहीं नजर आता। वो थोड़ी देर बाद अपने बयान से खुद ही पीछे हट जाते हैं। इसके लिए उनको एक दफा पक्का खड़ा होना होगा। इसके लिए उनमें ये कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि वो जेल जाने को भी बर्दाश्त करें। अभी देखें जैसे ही कुछ होता है तो बहादुर तो है नहीं, बहादुर तब है जब वो कहेंगे ठीक है यार गिरफ्तार करो मुझे, ठीक है, क्या होगा, ज्यादा तक मार देंगे उनको। नवाज शरीफ साहब भी तो जेल गए हैं ना जी, जो इनके बकौल बुज़दिल हैं। ये क्यों जो है बंदे इकट्ठे कर लेते हैं अपने गिर्द के, जी को बंदा दाखिल नहीं होने देंगे अवाम को। इनको चाहिए खुद कहें कि आए मुझे गिरफ्तार करें, फिर बुलाते तो हैं लेकिन अपनी हिफाजत के लिए बंदे भी इकट्ठे कर लेते हैं। नहीं, इस तरह ना करें। एक रात फोन करें खुद सीएम पंजाब को करें या वहां पे राणा सनाउल्लाह को करें कि मैं यार बैठा हूं, आ जाओ भाई, मैं जा रहा हूं, जो केस है मैं जुडिशरी से मुझे इंसाफ मिलेगा, मैं करूंगा। और अगर ये कहते हैं यही है तो याद रखें इसी जुडिशरी ने पिछली हुकूमत को भी नाअहल किया हुआ है। इसका मतलब है फिर वो फैसले भी गलत थे। अगर आपको इसी जुडिशरी से खतरा है ना कि आपके खिलाफ फैसला करेंगे, तो याद रखें फिर पिछले फैसले भी इनके गलत ही थे। फिर तो आप किसी एक जगह खड़े होना। तो मेरे ख्याल इमरान खान साहब उस दिन बड़े लीडर बनेंगे जब ये जेल जाएंगे। जब तक ये जेल नहीं जाते ना, ये बड़े लीडर नहीं बनेंगे। वो रास्ता चल तो रहा है, वो खुल तो गया है, लेकिन वो पूरी कोशिश करते हैं मैं ना जाऊं। कभी वो शहबाज गिल साहब अंदर चले जाते हैं, कभी जो है वो फवाद साहब चले जाते हैं, शेख रशीद साहब भी चले गए। जब तक, अच्छा वो भी चले गए, चले वो तो हमारे स्टूडेंट हैं, हम उनके लिए दुआ खैर करेंगे। तो खान साहब से भी हम कहेंगे कि आप जेल जाएं, ठीक है, तो आप बड़े लीडर बन के निकलेंगे। ये जेल जाना जरूरी है। अच्छा मेरे साहब, आपकी इमरान खान साहब से कभी मुलाकात हुई या ऐसा कोई चांस बना? चांस बनने के तो मामलात हुए थे, लेकिन मैं खुद ही उस वक्त एग्री नहीं था। तो अब तो खैर वो फिर एक, आपको पता है, एक रिलीजियस प्लेटफॉर्म है। हमारे स्टूडेंट्स तो यानी ज्यादातर तो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन
ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. آپ کا تو وہ میں پھر اگر ملوں گا نا, آپ دیکھیں نا قاسم علی شاہ صاحب بھی ملے, وہ بیچارے ہاں جی پوری نیک نیتی کے ساتھ ملے, لیکن ان سے کچھ چیزیں مس ہینڈل ہوئی, اس کی وجہ سے پھر جس طریقے سے ان کے ساتھ کیا گیا, اب یہ کوئی رویت ان کے بارے میں ایک اطلاع یہ ہے کہ وہ آلریڈی ایک ان کے اسائنمنٹ تھی کہ جی ایک بیانیہ بنایا جائے. دیکھیں جب تک یہ چیز آپ جوڈیشری میں ثابت نہ کر سکیں, میرے خیال ہے کسی شخص کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے. دیکھیں عمران خان صاحب کے بارے میں علماء دین کہہ رہے ہیں کہ یہودی ایجنٹ ہے, ان کی اسائنمنٹ میں. ڈاکٹر سراج صاحب نے بھی خدشے کا اظہار کیا, تو کیا ہم مان لیں گے ان کے کہنے کے اوپر؟ جب تک جی حکیم سعید صاحب کا بھی, اور حکیم سعید صاحب تو کریڈیبل آدمی تھے, ڈاکٹر سراج صاحب بھی تھے, تو کیا ہم ان کی بات بغیر ثبوت کے مان لیں گے؟ تو پھر ادھر بھی بغیر ثبوت کے قاسم علی شاہ صاحب کے اوپر اس طرح کا بلیم لگانا, اگر کوئی سمجھتا ہے یہ اسائنمنٹ پہ تھے.